तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे एक बहुत कमाल का गिव अवे चल रहा है Amazon के गिफ्ट वाउचर्स का। ये वीडियो का लिंक मैं दे देता हूं, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो आप वीडियो जाके देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो सरकास्टिक हिंदी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप एक जियो के यूजर हो, अभी तक प्रीपेड हो गए, तो क्या आपको पोस्टपेड पे स्विच करना चाहिए या फिर नहीं। रिसेंटली जियो ने सारे अपने नए पोस्टपेड के प्लान्स निकाल दिए हैं, वीडियो का लिंक ये रहा। तो क्या आपको प्रीपेड पे ही स्टिक रहना चाहिए या फिर स्विच कर लेना चाहिए पोस्टपेड पे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। तो मेरे घर में जैसे 3 से 4 जियो के प्रीपेड कनेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, तो जब नए प्लान आए तो मैंने एक एनालिसिस किया, हर एंगल से उसको कवर करने की कोशिश करी कि क्या मुझे फायदा है पोस्टपेड पे जाने का या फिर नहीं। मैं ऑलरेडी जीएसटी भी एक्स्ट्रा पे करूंगा अगर पोस्टपेड में जाऊंगा। कई सारे ऐसे एंगल्स हैं जो मैंने डिटेल में सब चीजों को एनालाइज किया और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा शॉकिंग है। तो अब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले ना बेसिक की बात कर लेते हैं। प्रीपेड में पहले पैसे देने हैं और पोस्टपेड में बाद में पैसे देने हैं। दूसरा पॉइंट आ गया कि प्रीपेड में जो जीएसटी की कॉस्ट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो हमको प्लान बताया जाता है। लेकिन पोस्टपेड में जो हमको प्लान बताया जाता है उसमें जीएसटी एक्स्ट्रा जुड़ती है 18% की। इसके अलावा प्रीपेड में जब आप चाहो तब रिचार्ज करा सकते हो, किसी महीने नहीं कराना चाहा आपने नहीं कराया। लेकिन पोस्टपेड में बिलिंग साइकिल चलती है, हर महीने बिल आता है, 15 दिन का गैप मिलता है पेमेंट करने के लिए, और अगर आप पेमेंट को नहीं कर पाते हो तो एक लेट फीस भी लगाई जाती है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस हो गए प्रीपेड और पोस्टपेड के। अब बात करते हैं स्टैट्स की, यानी जितना पैसा हमको देना पड़ रहा है उसकी अगर कॉस्टिंग हम चेक करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो देखो प्रीपेड में ना जो मंथ ये लोग जोड़ते हैं वो 28 डेज का जोड़ते हैं, लेकिन पोस्टपेड में 30 डेज का मंथ जोड़ते हैं। तो मैंने पर डे बेसिस पे सारी कैलकुलेशंस करी हैं, सारे प्लान्स को पर डे की कॉस्टिंग के हिसाब से चेक किया, तभी ये इक्वल निकल के आएगा कि हम एक्चुअल में कितना ज्यादा पे कर रहे हैं कौन से सेगमेंट में और क्या क्या हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं प्रीपेड यूज कर रहा हूं, सबसे पॉपुलर प्लान 555 वाला प्लान जिसमें 84 डेज का हमको मिलता है। अगर मैं उसको देखूं 555 को 84 डेज के लिए मेरे को मिलता है, तो उसको मैं डिवाइड करके देखूं तो पर डे की कॉस्ट जो निकल के आती है वो आती है 6 रुपए 70 पैसे। या फिर इनका जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है 84 डेज का 599 का, जिसमें 2 GB पर डे देखने को मिलता है, अगर मैं उसको पर डे की कॉस्ट पे निकालूं तो अप्रोक्सीमेटली 7 रुपए 15 पैसे निकल के आता है। अब ये तो बात हो गई प्रीपेड की, लेकिन अगर पोस्टपेड में हम बेस प्लान को कंपेयर करें, 399 वाला जो प्लान है उस पर जीएसटी जुड़ेगी 18% की, तो उसको वो निकल के आता है 471 रुपीज का। उसको पर डे की कॉस्ट पे निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए 70 पैसे पर डे की कॉस्ट निकल के आती है। अब ऑलमोस्ट डबल है, यानी पोस्टपेड डबल महंगा हो गया प्रीपेड से। लेकिन अब इस डबल कॉस्ट में क्या क्या एक्स्ट्रा हमको मिलता है वो उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो पहले तो वॉइस की बात कर लें तो प्रीपेड में आपको पता ही है एफयूपी लगा हुआ है 1000 मिनट्स का पर मंथ, वो भी अदर नेटवर्क के लिए अगर हमको यूज करना है। ये वॉइस पोस्टपेड में जैसे ही आप जाते हो तो ये एफयूपी खत्म हो जाती है, यानी टोटली अनलिमिटेड कॉल आप कर पाओगे अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो बिना किसी एफयूपी के। दूसरी चीज जो आती है, डेटा यहाँ पे पर डे का फिक्स है, यानी कि 1.5 GB या फिर 2 GB आपको पर डे का मिलेगा। आप चाहे 100 MB यूज करो चाहे 1.5 GB यूज करो, वो कोलैप्स हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे, आप नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट करोगे। लेकिन यही डेटा अगर आप पोस्टपेड में लेते हैं, जैसे हम 399 वाले प्लान में 75 GB हमको कलेक्टिव डेटा मिलता है। यहाँ पे पर डे की कोई लिमिट नहीं है, पूरे महीने में चाहे आप एक दिन में पूरा 75 GB खर्च कर दो या फिर पूरे महीने में मत करो। अब पूरे महीने में मत करो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डेटा रोल ओवर की फैसिलिटी मिलती है, यानी अगर हम जैसे प्रीपेड में पर डे हम कोई डेटा यूज कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जा रहा है, भले हमने 500 MB यूज किया, 1 GB हम नहीं यूज कर पाए तो वो डेटा बेकार हो गया जिसका हम पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं पहले ही। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का केस नहीं है, यहाँ पे क्या है कि हमने पैसे बाद में देने हैं और डेटा हमको कलेक्टिव मिल रहा है, यानी कि हमने यूज कर लिया तो ठीक, नहीं कर पाए तो वो भी हमारा पैसा सेफ है, यानी हमारा डेटा सेफ है, नेक्स्ट मंथ में कैरी हो जाएगा वो। सपोज कीजिए आपने 30 GB खर्च कर लिया, 45 GB आप नहीं यूज कर पाए उस मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में, तो वो 45 GB का डेटा आपको नेक्स्ट मंथ में प्लस होके मिलेगा आपके मंथली साइकिल के डेटा में। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे हमको मिलता है कि डेटा रोल ओवर की फैसिलिटी सारे ही प्लान्स में मिलती
मिलती है। अब ये दो बेसिक फर्क हो गए, वॉइस का, FUP की लिमिट का, और दूसरी चीज आ गई हमारी डेटा की, तीसरी चीज आ गई OTT की। अब प्रीपेड में हमको कोई भी OTT देखने को नहीं मिलता अगर हम ये 555 वाला प्लान लेते हैं। तो हॉटस्टार स्पेशल वाले प्लान्स अलग हैं, उसकी भी अलग से बात करेंगे। तो जो अभी हमने केस लिया 555 या 599 वाले में कोई भी हॉटस्टार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमको हॉटस्टार प्लस डिज्नी का VIP सब्सक्रिप्शन तो मिलता ही मिलता है, कंफर्म है, मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ में Amazon की प्राइम मेंबरशिप, साथ ही साथ जो सबसे बड़ा हाईलाइट है ना पोस्टपेड के प्लान्स का, वो नेटफ्लिक्स है। अब नेटफ्लिक्स किसी भी प्लान में लिखा होता है तो उसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती है, आदमी उसको थोड़े अलग नजरिए से देखता है कि मुझे नेटफ्लिक्स मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट पॉइंट ये है कि मोबाइल प्लान्स ओनली है, सिर्फ आप मोबाइल पे ही देख सकते हो, एक ही फोन पे देख सकते हो, और 480p वाली स्क्रीन मिलती है जो हम कास्ट नहीं कर सकते, यानी किसी अदर डिवाइस पे नहीं चला सकते एक्सेप्ट योर फोन। तो यार अब ये तीन चीजें हो गई, Amazon प्राइम, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स। अगर इन तीनों की कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे भी अगर मैं करूं, Amazon की 129 की होती है वैसे मंथली, लेकिन आप अगर ईयरली को डिवाइड करके देखो तो आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 83 या 85 रुपीज़, और हॉटस्टार की 399 वाली आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 33 रुपीज़। और इसी तरीके से आप नेटफ्लिक्स का देखो तो जो मोबाइल ओनली प्लान है मंथली वो 199 का है। तो इस टोटल कॉस्ट आ गई 315 रुपये की कॉस्ट आ गई, जो हमको पे ऑलरेडी मिल रहा है 399 वाले प्लान में। 315 रुपये का तो ये जो माल है वो ऑलरेडी मिल रहा है, जो कि हम अलग से भी लेते तो हमको पे करना ही पड़ता। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी आ गई कि हम पे हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अभी हमको नेटफ्लिक्स मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, हम हो सकता है टीवी पे देखते हो तो हम टीवी वाला प्लान लेंगे, फ़ोन वाला क्यों लेने लगे। या फिर हमारे पास हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो, या हम प्रीमियम लेना चाहते हो, VIP हमको नहीं चाहिए, या प्राइम हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्यों लें, मतलब हम प्रीपेड ले लेंगे ना, हमको क्या ज़रूरत है। प्रीपेड में हमको हॉटस्टार तो वैसे भी मिल ही रहा है, कुछ प्लान में हम उनको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आगे थोड़ा सा और आगे सोच के देखो तो पूरी कहानी चेंज हो जाती है। अब सपोज कीजिए कि ये तो बात हो गई सिंगल यूज़र के लिए, कि अगर आप सिंगल अपने यूज़र हो और एक ही जने के लिए आप प्लान देख रहे हो तो ये आप डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इस एनालिसिस को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, ईयरली प्लान पे देखते हैं और फैमिली प्लान पे देखते हैं। यानी कि मेरे घर में 4 मेंबर हैं, मैं चारों को कंबाइन कर देता हूँ ना। अब फैमिली प्लान्स आ गए हैं सारी कंपनीज में, चाहे वीओ, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो, सब में ही फैमिली प्लान्स आ गए हैं। तो उसमें मैं जाके देखता हूँ कि उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट मिल रहा है, प्रीपेड में फ़ायदा मिल रहा है कि पोस्टपेड में फ़ायदा मिल रहा है। अब 4 मेंबर्स मैंने ले लिए 1000 रुपये वाले प्लान में, यानी 999 प्लस GST 1180 रुपये होते हैं। अब 1180 रुपये में दे रहा हूँ 4 जनों के 30 दिनों के लिए, यानी एक जने का एक दिन का रुपया यहाँ पे जो कॉस्ट निकल के आई वो निकल के आई 9 रुपये 80 पैसे। तो ये पर डे की कॉस्ट हो गई। अब इसको लेके चलते हैं ईयरली लेवल पे। अगर मैं पूरे साल इसी तरीके से चलाऊं तो मुझे प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड में कहाँ फायदा हो रहा है और कहाँ नुकसान हो रहा है। अब देखो, अगर मैं प्रीपेड की बात करूँ ना तो 2599 का प्लान है जो कि 365 दिन के लिए चलता है और 2 GB शायद डेली मिलता है। अगर वो मैं चारों घर के नंबर्स पे ले लेता हूँ तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 10,400 रुपये पे करना होगा। ठीक है, ये मुझे पहले ही पे करना पड़ेगा। अब मैं पोस्टपेड की तरफ चलता हूँ, 1180 रुपये मुझे पर मंथ देना है और वो मैं 12 महीने देता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 14,300 रुपये के आसपास की कॉस्ट आ जाती है पूरे साल की, जो मैं पे करूँगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। अब मैंने एक्स्ट्रा कितना पे किया पोस्टपेड के इस वाले अपने प्लान में, तो 14,000 कुछ रुपए माइनस के प्रीपेड वाला अमाउंट, तो अप्रोक्सीमेटली 3800 रुपीज़ का कॉस्ट निकल के आ जाता है। अब 3800 रुपीज़ में मुझे एक्स्ट्रा क्या क्या मिला पूरे साल में। एक तो 1000 रुपये की मेंबरशिप Amazon की, और साथ में नेटफ्लिक्स का 199 वाला प्लान 12 महीने के लिए, जो कि अगर मैं अलग से लेता तो वो अप्रोक्सीमेटली 2400 रुपये का मुझे पड़ता। अगर वो मैं माइनस कर दूं तो मुझे डिफरेंस रह जाता है सिर्फ 376 रुपये का। इसका मतलब 376 रुपये का डिफरेंस है पोस्टपेड और प्रीपेड में, अगर मैं इनका अलग से पे करता हूं अपने इन वाले सब्सक्रिप्शंस का। और हॉटस्टार तो मैंने दोनों में ही जोड़ा नहीं, क्योंकि इसमें भी मिलता है और इसमें भी मिलता है। अब 376 रुपये पूरे साल का ज़्यादा देने के बाद मुझे मिल क्या रहा है, एक तो 200 GB का डेटा कलेक्टिव पर मंथ, जो कि मैं किसी भी यूज़र को कितना भी अलॉट कर सकता हूँ, या फिर कंबाइंड पूरी फैमिली उस कोटा में से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 500 GB का डेटा रोल ओवर, यानी कि जितना भी मैं उसमें से रह जाएगा 200 GB में से, वो नेक्स्ट मंथ के 200 GB में और ऐड हो जाएगा, मैं उसको और ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगा।
इसके अलावा कंपनी बोलती है प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट और ये और वो सब बेकार की बातें हैं, कोई प्रायोरिटी नहीं है। कल को कोई नई सर्विस लॉन्च हो जाएगी तो हो सकता है फिर ये वाली प्रायोरिटी सर्विस उस पर चली जाए, जैसे फाइबर वाली इस पर आ गई है। तो इन सब बातों पे ध्यान मत दिया करो। इसके अलावा जो मेन हाईलाइट आ जाता है वो इन फ्लाइट सर्विसेज आ जाता है, वो पोस्टपेड में इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। उसके भी पैक्स निकाले हुए हैं 500 या 700 रुपये पर डे का, जिसमें आप कॉल या फिर डेटा यूज़ कर पाओगे वाइल ट्रैवलिंग, और बस यही सब कुछ है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब पोस्टपेड का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि आप जब पोस्टपेड में स्विच करोगे या फिर नया कनेक्शन लोगे पोस्टपेड का, तो आप अपना GST नंबर ऐड करा सकते हो, अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का या अपनी शॉप का। उससे क्या होगा कि आपको GST का क्लेम मिल जाएगा। अब 1000 रुपये पे 18% GST यानी 180 रुपये पर मंथ आपको क्लेम बैक मिल जाएगा। इसका मतलब जो इफेक्टिव कॉस्ट रह गई वो रह गई पोस्टपेड की पूरे साल की इन सारे बेनिफिट्स के साथ 8600 रुपीज़। तो प्रीपेड में हम दे रहे थे 10,400 रुपये और यहाँ पे दे रहे हैं उतने ही सर्विसेज का, बल्कि उससे ज़्यादा सर्विसेज का 8600 रुपीज़। प्रीपेड में हम पहले पैसे दे रहे थे, ज़्यादा पैसे दे रहे थे और सर्विस कम ले रहे थे, लेकिन पोस्टपेड में हम कम पैसे देंगे, सर्विस यूज़ करने के बाद देंगे और ज़्यादा सर्विस लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग पोस्टपेड एनी डे बेटर हुआ प्रीपेड से, अगर मुझे जियो पर ही रहना है तो। अब बात ये सब प्लान्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है हम जियो पे हैं तो सही, लेकिन क्या उसकी स्पीड अब पहले जैसी है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप जियो यूज़ कर रहे हो तो कितनी स्पीड आपको आती है। क्या इतनी हैसल और इतना सब कुछ करने के बाद जियो पे रहना कोई समझदारी है या नहीं? स्पीड जब आती नहीं है तो हमें क्या मतलब, आप सस्ता दे रहे हो या फिर महंगा, आप चाहे फ्री में दो जब चलेगा ही नहीं तो उस फ्री का भी हम करेंगे क्या? तो यार फाइनल बात यही निकल के आई कि अगर आप जियो पे ही रहने वाले हो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक पोस्टपेड बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर आपको लॉन्ग टर्म अपनी फैमिली के लिए प्लान लेना हो तो। लेकिन अगर आप सिंगल यूज़र हो या फिर अगर बीच में आपके कुछ ऐसे मंथ्स जाते हैं जिसमें आप रिचार्ज नहीं कराते हो या आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, या आपका कोई सेकेंडरी नंबर है जिस पे आपको सिर्फ इनकमिंग चाहिए, उसके लिए प्रीपेड ही बेटर है। आप पोस्टपेड के झंझट में मत पड़ना। तो यार यही कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। अगर आपको इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो घंटे का बटन दबा देना अगर आपको अर्जेंट नोटिफिकेशन चाहिए हो तो। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सरकास्टिक हिंदी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।